अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद इमरान शफ़ी है। मैंने बीएस मैथ किया हुआ है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को मैथ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी आया करेगा। ठीक है। और इंशाल्लाह आज शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में जस्ट एक जनरल नॉलेज आप लोगों को दूंगा। उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके आगे आएंगे। एक पूरा सेक्शन होता है इसका, तो इसके बारे में जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको इसके बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ठीक है। सेट्स के बारे में सबसे पहले आपका आता है इसमें सेट्स, नेचुरल सेट। नेचुरल सेट कौन सा होता है? काउंटेबल डिजिट्स। काउंटेबल डिजिट्स मतलब कि जितने भी ऑल काउंटेबल डिजिट्स आप कह सकते हैं, जैसा कि इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अच्छा, नेचुरल नंबर आगे, नेचुरल नंबर से फिर आगे 4 से बनते हैं इसमें। एक होता है आपका प्राइम सेट, ठीक है। अच्छा, एक होता है प्राइम सेट, एक होता है कंपोजिट सेट, अच्छा एक होता है इवन सेट, एक होता है ऑड सेट। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आप चलते हैं कि कंपोजिट सेट आपका क्या होता है। कंपोजिट सेट वो होता है कि जो अपने अलावा और किसी पे डिवाइड ना हो। ठीक है, जो सिर्फ अपने पे डिवाइड हो और किसी चीज पे और किसी भी डिजिट पे डिवाइड ना हो। ठीक है। अच्छा, वो कौन सा है? जैसा कि आप इस पे क्या नाम है, 4 ले ले। 4 किस पे डिवाइड होता है? एक तो इसका अपना हो गया और दूसरे नंबर पे ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद आप ले लें 9। 9 एक अपने पे डिवाइड हो रहा है और दूसरा 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, हम प्राइम सेट अब आप पी से डिनोमिनेट करेंगे आपको इसको, और ये आपके होंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आपका हो गया प्राइम सेट। उसके बाद कंपोजिट सेट। कंपोजिट सेट क्या होता है? अच्छा, ये याद रखिएगा, प्राइम सेट और कंपोजिट सेट में एक शामिल नहीं होगा, एक से बड़े होंगे। ठीक है, एक शामिल नहीं होगा इसमें। ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं कंपोजिट सेट पे। कंपोजिट सेट वो कौन सा है? इसके अलावा बाकी जितने भी, एक के अलावा, एक तो ना इसमें शामिल होगा ना इसमें शामिल होगा, बाकी जितने भी इसके अलावा जो भी डिजिट हैं बाकी जो बचते हैं वो आपके कंपोजिट सेट होगा, जो यानी कि अपने अलावा और भी चीजों पे डिवाइड हो जाए। कंपोजिट सेट को आप सी से डिवाइड करते हैं रिप्रेजेंट, और आपका होगा 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद आपका आता है इवन सेट। इवन सेट और ऑड सेट। इवन सेट और ऑड सेट को आप उर्दू में क्या कहते हैं? इवन सेट और ऑड सेट को आप जुफत और ताक भी कहते हैं। ठीक है, जुफत और ताक। जुफत और ताक मतलब इवन सेट कौन सा होता है? इवन सेट वो सेट हैं कि 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे 2 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं इवन सेट। जैसा कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अच्छा, ऑड सेट। ऑड सेट आपको पता है, वो वाले जो 2 पे डिवाइड ना हो उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होगा आपका 1 3
5 7 9। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोगों को क्या नाम है, प्राइम सेट और ऑड सेट की समझ नहीं आती कि यार प्राइम भी वही है ऑड भी वही है। प्राइम वो है जो सिर्फ अपने पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, प्राइम वो है जो सिर्फ अपने पे डिवाइड होते हैं, और ऑड सिर्फ वो है जो दो पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, प्राइम में देखें ना, अपने पे सिर्फ डिवाइड, 7 के बाद 11 आ रहा है, 9 नहीं आया, हालांकि वो ऑड में है। ठीक है, ये फर्क है इनमें, प्राइम में और ऑड में। हम लोग भी जब थे, पढ़ते थे, छोटे होते थे, हमें भी नहीं समझ आ रही होती थी अक्सर इन चीज़ों की ना, हम पजल हो जाते थे इसमें प्राइम सेट और ऑड सेट कौन सा है। ये थोड़ा सा आपने आप लोगों ने जहन नशीन रखना है इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं होल सेट। होल सेट आपका कौन सा होता है कि होता नेचुरल नंबर ही है, होता नेचुरल नंबर ही है, उसमें बस क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ जीरो कर देते हैं, यानी जीरो को उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो वो आपका जो होल सेट बन जाता है। होल सेट के एलिमेंट क्या हैं, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा होल सेट, इसमें होल सेट में और नेचुरल सेट में सिर्फ जीरो का फर्क है, उसमें जीरो नहीं है और इसमें जीरो शामिल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप चलते हैं आगे, होल सेट हो गया, उसके बाद आप चलते हैं इंटीजर पे, इंटीजर सेट। इंटीजर सेट कौन सा होता है, जैसा कि आपका देखें ये होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर में इसके अपोजिट भी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट, यानी ये क्या है, 0 1 2 3 4, जीरो जो होगा वो तो जीरो ही रहेगा, उसका तो अपोजिट कोई नहीं है। अब 1 का जो अपोजिट क्या है, -1, 2 का अपोजिट क्या है, -2, 3 का अपोजिट क्या है, -3, और इस तरह इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और इसको इस तरह भी लिखा जाता है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि Z = -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी ये जीरो इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव। ठीक हो गया, अच्छा ये आपका हो गया इंटीजर सेट। उसके बाद आपका आता है रैशनल सेट। रैशनल सेट कौन सा होता है, रैशनल अच्छा रैशनल सेट क्या होता है कि जो 1/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको फ्रिक्शन की फॉर्म कहते हैं, 1/2 P/Q, जबकि जबकि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें। ठीक है, रैशनल की ये खासियत है, P/Q की शेप में लिखा जाएगा, P/Q की शेप में लिखा जाएगा, जबकि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जब 0 के इक्वल आएगा तो वो तो इनफिनिटी आएगा, तो लिहाजा वो आपका रैशनल नहीं होगा। रैशनल आपका Q से रिप्रेजेंट करते हैं आप, बड़े Q से, और उसके बाद आपका -1/2, देखें 2 आपका 0 नहीं है, उसके बाद 0.33, ये सो ऑन। ठीक हो गया, ये आपका हो गया रैशनल। उसके बाद आप चले जाते हैं, दूसरा सेट आपका है इररेशनल। इररेशनल सेट
इरेशनल सेट क्या होता है, वो भी ऐसी फॉर्म में इसी तरह ही लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जबकि क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपका होल नंबर, ये जो होल नंबर है ये इस तरह ये नहीं लिखा हुआ, ये तो रैशनल नंबर है ही है, ठीक है, लेकिन जब उसकी डेफिनेशन आती है तो वो डेफिनेशन आप इस तरह लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की शेप में लिखा जाता है, क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की शक्ल में, जबकि क्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। इसको आप लिखेंगे इररेशनल को क्यू टू अंडर रूट 3 अंडर रूट 0.10 100 100 so on 0.12 120 22 ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इररेशनल को। उसके बाद आपका आता है रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर होते हैं ये जो रैशनल और इररेशनल, रैशनल और इररेशनल दोनों को कंबाइन करके जो लिखा जाता है वो आपका होता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होता है, जैसे कि मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको शायद उम्मीद है कि समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जैसा कि ए है, ए सेट आपका 1 2 3, उसके बाद आपका बी सेट जो है, चलो इसको इससे रिप्रेजेंट ना करो, आप इस पे ले लो, एक आपका रैशनल नंबर ये है, दूसरा रैशनल नंबर आपको पी अपॉन क्यू की शेप में 1/2 3/2 0 पॉइंट, एक आपका इररेशनल 3 अंडर रूट सेम, इन तीनों को मिलाया जाता है तो वो आपका बनता है रैशनल सेट, ठीक है, यानी कि वो रियल सेट, ठीक है। इन तीनों सेट्स को मिला के आपका जो सेट बनेगा वो बनेगा आपका रियल सेट का पार्ट बनेगा, यानी रियल सेट जो है वो आपके रैशनल और इररेशनल को कंबाइन करके जो बनता है वो आपका रियल सेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपके सेट्स के बारे में। उसके बाद हल्का सा एक आइडिया आपको ये भी दे दूं, उसके बाद एक होता है आपका नल सेट। नल सेट या इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये आपका इससे रिप्रेजेंट कर लें या आप इससे रिप्रेजेंट कर लें 5 से, ठीक है। ये आपका होता है खाली सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। अच्छा, उसके बाद आपका होता है सबसेट। सबसेट आपका कौन सा होता है, जैसे कि आपका ए है 1,2, बी आपका है 1 2 3 4। अब ये देखें, ये जो आपने ए का 1 2 जो लिया, ए का जो 1 2 लिया आपने इस सेट से लिया, इसके अंदर मौजूद है 1 2, इसका मतलब है कि आपका जो ए सेट है वो सब सेट है बी का, यानी ये इसमें से सब सेट, ए इसका सेट है, सब इसका सब है, सब सेट हो गया ये इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं कॉम्प्लेक्स सेट। कॉम्प्लेक्स सेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेट वो होता है जिसको आप लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में, ठीक है। इसमें जो ए होगा वो आपका होगा रियल नंबर और आयोटा बी जो होगा वो आपका होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये आपका होगा रियल नंबर और ये होगा इमेजिनरी पार्ट।
उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई इशू हुआ तो वो आगे कमेंट्स में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको बर वक्त जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।